दार्जिलिङ पहाडको बन्द भएको चिया बगानहरू झट्ट भन्दा झट्ट खोलिन पर्ने माग साथै बोनस सम्बन्धी विषय लिएर आज क्रामक्पाको भातृ संगठन दार्जिलिङ तराई डुवर्स चिया कमान मजदुर युनियनद्वारा सुनिल राईको नेतृत्वमा सश्रम आयुक्तलाई ज्ञापन चढाइने कार्य गरियो। कमानहरु बन्द गरेर भाग्ने मालिक वर्ग होशियार 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 मालिक वर्ग होशियार 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 बन्द बगान चाँडो खोल बन्द बगान चाँडो खोल दशैंको मुखमा श्रमिकहरूलाई बिजोग पार्नु पाउँदैन बिजोग पार्नु पाउँदैन न्याय चाहियो न्याय देऊ बन्द बगान खोलिदेऊ बन्द बगान खोलिदेऊ दशैंको मुखमा कमान बन्द गरेर भाग्नु पाउँदैन हाम्रो पसिनालाई लुट्नु पाउँदैन जिन्दाबाद दार्जिलिङ तराई डुवर्स चिया कमान मजदुर युनियन जिन्दाबाद क्रामक्पा श्रमिक संगठन जिन्दाबाद हामी तपाईलाई सर्वप्रथम हामी दार्जिलिङ तराई डुवर्स चिया कमान मजदुर युनियनबाट चाहिँ तपाईलाई यो एउटा निवेदन पत्र चढाइरहेका छौँ है। विशेष गरी यो तपाईलाई चढाउँदैछौँ र हामी चाहिँ विशेष गरी आज यो बन्द बगानहरू है चुङथुङ मुन्डाकोटी रम्बुक सिडर नागरी मङ्गरजुङ है यो बगानहरू जुन फिलहाल बन्द भएको छ त्यो श्रमिकहरूको जुन वर्तमान इस्यु छ त्यो लिएर तपाईँहरू समक्ष आएका छौँ र तपाईँहरू समक्ष यो विषय बिन्ती गर्न आएका हौँ है। विशेष गरी अब यो बोनसको सिजन छ, बोनसको सिजनमा यसरी अचानक कमान बन्द भएर मालिकहरूले छोडेपछि हामीलाई आर्थिक आघात मात्रै होइन तर सांस्कृतिक आघात पनि पुगेको छ। हाम्रो अब संस्कृतिको मेन चाड आयो, यो समयमा बगान छोडेर गएपछि त्यो श्रमिकहरूले आफ्नो घर कसरी चलाउँछ त्यो एउटा ठुलो विडम्बना छ। अनि यो बगानलाई पहिला पनि इलिगल रूपमा खोजेर यो स्थिति यस्तो भएको सरकारलाई हामी एकदम अप्रिसिएट गर्छौँ है। राज्य सरकार को हम लोग अप्रिसिएट करते हैं क्योंकि राज्य सरकार चाह रहे हैं कि इस बगानों का पूर्ण समाधान हो, सरकारी तौर से समाधान हो। मगर ये कुछ लोग क्या करते हैं, ये बीच बीच में इलीगल एग्रीमेंट करके इस तरह से बगान बंद करके बाद में ये प्रॉब्लम आया। इसलिए सरकार को निवेदन है कि ये जो फेस्टिवल का सीजन है इस सीजन में श्रमिकों का दुख देखें, उनका बोनस का इश्यू जो है उसको थोड़ा समाधान करें और इस बगान को जल्दी से जल्दी खोले, ये हम लोग चाहते हैं सर। विशेष चाहिँ आज हामीले यो फिलहाल बन्द भएको बगानहरू मुन्डाकोटी है मङ्गरजुङ अनि चुङथुङ अनि यो बगानभन्दा पहिला अर्को बगान बन्द भएको थियो एउटा रम्बुक सिडर टी एस्टेट, यो बगानहरूको विषयमा यो बगानलाई झट्टै खोल्नुपर्छ किनभने यो दसैँको मुखमा बन्द गरेकोले गर्दाखेरि उक्त बगानका श्रमिकहरूलाई आर्थिक क्षति मात्रै होइन तर एकदम सामाजिक है सांस्कृतिक क्षति पनि पुगेको छ र यसलाई झट्टै भन्दा झट्टै खोल्नुपर्छ। अनि यहाँको बगानहरूको श्रमिकहरूको निम्ति अब यो दसैँमा हेर्नुहोस् पूजा बोनस सबैतिर अहिले नेगोसिएसन चल्दैछ, यो पूजा बोनसमा के हुन्छ है उनीहरूको लागि के प्रावधान गर्न सकिन्छ भनेर आज एलसीलाई एउटा हामीले चिठी चढाएका थियौँ है। अनि एलसी साहबले एउटा भन्नुभयो कि यो बगानहरू चाहिँ हामीलाई थाहा नभइरहे यो इलिगल रूपमै लेमन ग्रास कम्पनीको चाहिँ एउटा एग्रिमेन्ट भएकोले गर्दा सरकारले प्रस्यु गर्नु पनि प्रब्लम भइरहेछ, समस्या भइरहेछ भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो है। र पनि हामीले भन्यो अब त्यो इलिगल भयो लिगल भयो त्यो त जनतालाई त थाहा छैन, जनतालाई त यति मात्रै थाहा छ नेताहरूले अब गएर नरिवल फुटायो है अनि बगान चलाउनु थाल्यो अनि राम्रै भयो बगान चल्यो हामीले खर्च पायौँ, तर जनतालाई त यो इलिगल भयो लिगल भयो त्यो त केही पनि थाहा छैन। अनि हामी चाहिँ आज जनताको पक्षबाट आएकोले गर्दाखेरि उहाँलाई हामीले रिक्वेस्ट गर्यौँ कि यो जुन इस्यु छ यसलाई झट्टैभन्दा झट्टै सरकार समक्ष पुऱ्याएर हुनुसक्दो तपाईँहरूले प्रयास गर्नुहोस्, यो बगान झट्टैभन्दा झट्टै खोल्नुपर्छ। अनि रम्बुक सिडर्स पनि त्यसरी नै तपाईँहरूले झट्टै खोल्नुपर्छ। यो प्रकारले अब बन्द हुँदै गएर अहिले हेर्नुहोस् आर्थिक स्थिति श्रमिकलाई मात्रै मार्का छैन नि त, यो त हाट बजारदेखिको लिएर सबैलाई नै गोर्खा समुदायलाई नै एउटा मार्का परिरहेको यो बगान हो र यसलाई झट्टै खोल्नुपर्छ भनेर आज हामीले उहाँलाई चढाएका छौँ। अनि उहाँहरूले पनि इन्स्योर गरेको छ यो कुराहरू हामीले सरकारसँग चल्दैछ र झट्टैभन्दा झट्टै तपाईँहरूको बगान खोल्ने हामी प्रयास गरिरहेको छौँ उहाँहरूले भन्नुभयो। कतिवटा बगान अहिले बन्छ? अहिले त अब तपाईँको चारवटा त लेमन ग्रासै भएको, मुन्डाकोटी टी एस्टेट, तपाईँको चुङथुङ टी एस्टेट, नागरी टी एस्टेट र रम्बुक सिडर्स चाहिँ टोटली अहिले बन्द भइरहेको छ स्थिति छ। यो बोनस विषय लिएर के छ? बोनस विषय लिएर चाहिँ अब हामीले भनिरहेका छौँ
कि बोनस चाहिँ यसपालि 20% विदाउट इन्स्टलमेन्ट हुनुपर्छ भनिरहेका छौँ र हाम्रो ट्रेड युनियनबाट पनि यही नै हाम्रो एकदम स्पष्ट अडान छ। हामी 20% र इन्स्टलमेन्ट बिना नै बोनसको माग गर्छौँ र गरिरहेका छौँ। आज यो मेमोरेन्डम जुन चढाउनु भयो चाहिँ कहाँबाट ट्रेड युनियनबाट चढाउनु भएको? ट्रेड युनियन दार्जिलिङ तराई डुवर्स चिया कमान मजदुर युनियन क्रामाकपाको श्रमिक सङ्गठनको थ्रुबाट हामीले चढाएका छौँ। देखिए, जो तीनों चाय बागान के लिए जो डेपुटेशन दिया है, मुंडाकुटी, नागड़ी, चोंगटोंग, ये तीनों का लेमन ग्रास का गार्डन है। ये गार्डन पूरा टोटल 6 गार्डन है। 6 गार्डन है। अभी तक तो लेमन ग्रास का जो मालिकाना है उसको हमको गवर्नमेंट का एक हिसाब से जानकारी नहीं है। वो लोग का कोई बैंक में NCLT का नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल में एक केस चल रहा है, इसीलिए थोड़ा वो विथड्रॉ कर लिया मैनेजमेंट, इसीलिए थोड़ा वर्कर लोग दिक्कत हो गया। इस हिसाब से जो CPRM का जो ट्रेड यूनियन है वो अभी डिप्रेशन में आए। गवर्नमेंट का कंसेंट बिना वो ऐसा काम कर सकता है क्या? आपको कोई पता ही नहीं, इंटीमेशन नहीं है तो ऐसा काम कर सकता है वो? विथड्रॉल का इंटीमेशन के साथ साथ पहले हमको देखना है ये लेमन गैस कैसे, लेमन गैस का हिसाब रिकॉर्ड गवर्नमेंट का पास नहीं है। गवर्नमेंट का पास रिकॉर्ड नहीं है। ये एक्चुअली जो है कि लेमन गैस जब लिया था गवर्नमेंट का पास कोई एग्रीमेंट नहीं थे और गवर्नमेंट का पास कोई पेपर भी नहीं थे, इसीलिए ये अभी तक तो हम इसका बात पर एक्चुअली चर्चा नहीं होगा, उसका बात हम कुछ नहीं बोल सकते। आज तो आपको गवर्नमेंट के थ्रू से उन लोगों को प्रेशराइज कुछ आप लोग देंगे? ये पॉलिसी मैटर है। एक्चुअली हमको जानकारी होना चाहिए कि ये गार्डन, जिसका गार्डन जब लेते हैं कोई मालिक, गवर्नमेंट का पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल लेते हैं, उस गार्डन के लिए गवर्नमेंट उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। जब ये लेमन ग्रास कौन है, कहाँ से आए हैं, कैसे लिया है, इसका पता है गवर्नमेंट का पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसीलिए जो गार्डन विथड्रॉ कर लिया और नागड़ी, चोंगटोंग और मुंडाकुटी से मैनेजमेंट विथड्रॉ कर लिया, इस समय गवर्नमेंट अब वॉच कर रहे हैं और गवर्नमेंट भी एक्चुअली तो डिपार्टमेंट भी पार्टी नहीं है वो केस का, इसीलिए ये पॉलिसी मैटर है। हाईएस्ट अथॉरिटी से जब पॉलिसी ले लेंगे ये कैसे ये गार्डन क्या होगा, उस हिसाब से जब आएगा, हम एग्जीक्यूशन पार्ट में है जो हम एग्जीक्यूट करेगा एज पर द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, तो अभी तो सर ये पूजा भी आने वाला है, सामने आ चुका है पूजा, तो बोनस को लेकर अभी तक मालिक वगैरह 8.33% से वो लोग कर रहे हैं, मगर ये जितना भी श्रमिक का यूनियन वगैरह है वो लोग 20% में है। तो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ मालिक वगैरह को प्रेशराइज वगैरह की बोनस के लिए पूजा के टाइम में कुछ होगा ऐसा? गवर्नमेंट एवरी ईयर, गवर्नमेंट हर ईयर में गवर्नमेंट एक सर्कुलर जारी करते हैं बोनस के लिए। वहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो पिछले बारे जो जितना परसेंटेज है वो परसेंटेज रखने के लिए बोल रहे हैं। अभी तक तो हम मानेंगे जो वर्कर लोगों को 20% मिलेगा, 20% लास्ट ईयर में होगा तो 20% मिलेगा, लेकिन इसका अभी एसोसिएशन जो है, माने जो मालिक एसोसिएशन है, मालिक एसोसिएशन एक मीटिंग कर लिया दार्जिलिंग में, DTA दार्जिलिंग टी एसोसिएशन मीटिंग कर लिया। उस हिसाब से वो लोग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ मीट किया था, मेरा पास भी आया थे। वो बोल रहे हैं कि कोई गार्डन है 12-15 गार्डन आप दे नहीं सकते 8.33 के ऊपर, बाकी गार्डन का हम लोग भी कम होगा। कितना कम होगा अभी तो डिसीजन नहीं हुआ है। अभी तो ये लोग एसोसिएशन कोई डिसीजन लेंगे यूनियन लोगों के साथ मिलकर, उसका बाद एक डिसीजन होगा 20% होगा कि 8.33 होगा। हम देख रहे हैं कि कोई गार्डन का अच्छा से हेल्थ नहीं है, मैक्सिमम गार्डन का हेल्थ अच्छा है, दे सकते हैं, तो वर्कर लोगों का मैक्स टू मैक्स मिलना चाहिए। जितना मिलेगा वर्कर लोगों का भला ही होगा। वो 20% पिछले बारे थे, अभी तक हम कोशिश करेगा वो 20% और उसका आसपास भी होना चाहिए, ये 8.33 नहीं। सो आज जो डेपुटेशन दे दिया है वन बागान के लिए, तो आप लोग को बोल रहे हैं उसका पता ही नहीं है, गवर्नमेंट को बोल रहा है, तो आप किस तरह देखेंगे? आप आगे आप लोग को क्या स्टेप होगा गवर्नमेंट की तरफ से? राइट, हमें बोला है कि ये पॉलिसी मैटर है। गवर्नमेंट जेहेतु लैंड जो गवर्नमेंट का है, लैंड डिपार्टमेंट का, जितना आप देख रहे हैं जितना टी गार्डन है उसका लैंड गवर्नमेंट का है, तो लीज में देते हैं कि जो ही एक मालिक आते हैं तो उसका भी एग्रीमेंट होता है। हम बाइपार्टाइट और ट्राइपार्टाइट लेबर डिपार्टमेंट एग्रीमेंट करके उसको देते हैं और यूनियन लोगों के साथ बैठकर, तो एक साथ जब हम एग्रीमेंट करते हैं उस समय गवर्नमेंट का रिकॉर्ड हो जाते हैं जो वो मालिक के अंदर वो लैंड का आ गया और टी गार्डन उसका अंदर आ गया। लेकिन जो लेमन ग्रास का हुआ है, लेमन ग्रास का हिसाब से कोई गवर्नमेंट का कोई एग्रीमेंट नहीं है, और लेमन ग्रास का साथ भी जो आए हैं, कैसे आए हैं, कैसा बागान लिया है, ऐसे हिसाब से गवर्नमेंट के पास नहीं है। इसीलिए लैंड तो गवर्नमेंट का है
और वर्कर का रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्टीमेट तो गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी आते हैं, क्योंकि ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, कोई प्राइवेट का जिम्मेदारी होता है। इसको हम देखेंगे, हम बोला है इसका जो पॉलिसी मेकर है उसको ऊपर ज्यादा हम बात नहीं कर सकते, क्योंकि हम पॉलिसी मेकर नहीं है, हाईएस्ट अथॉरिटी पॉलिसी मेकर होता है, हम एग्जीक्यूशन पार्ट में है। जो जितना हमको इंटीमेशन गवर्नमेंट को हम दे दिया, जो तीनों गार्डन में नोटिस दिया है और मैनेजमेंट भी विथड्रॉ कर लिया है, इसके बारे में हम इंटीमेशन दे दिया है, ये ऑफिस से चला गया, उसका ऊपर अभी अब उम्मीद है कि गवर्नमेंट उसके ऊपर काम करते हैं। गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी खुद इंस्ट्रक्शन आ जाएगा तो उस इंस्ट्रक्शन के हिसाब से हम काम करेंगे। आफ्टर डिक्लेरेशन बाइपार्टाइट मीटिंग नहीं, बाइपार्टाइट मीटिंग नहीं, गवर्नमेंट जो बोलेगा, जो कोई बाहर में कोई आएगा, क्या होगा उसका अभी तो डिसीजन हम बोल नहीं सकते। इसका फेट क्या होगा अभी तक हम बोल नहीं सकते। हम लगता है, उम्मीद रखता है गवर्नमेंट उसके ऊपर काम कर रहा है। हम ये सुना है, मैं इंटीमेशन दे दिया तीनों के गार्डन के लिए, चौंगटोंग, नागरी और मुंडाकोटी के लिए जो नोटिस दिया है, नोटिस हम फॉरवर्ड कर दिया और भी इंटीमेशन दिया पूजा का पहले ये सब वर्कर लोग प्रॉब्लम में हैं, तो उसके बारे में गवर्नमेंट का कुछ हम क्या है इंस्ट्रक्शन दे दीजिए। तो उसके ऊपर हम सुना है कि गवर्नमेंट उसके ऊपर काम कर रहे हैं। जो इंस्ट्रक्शन आएगा वो इंस्ट्रक्शन के ऊपर हमको बोलेगा, ऐसे हम करेगा। पिछले बारे में बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ ऐसे आपको जो गार्डन बंद हुआ था ये गार्डन खुल गया, जो गार्डन के लिए दिक्कत हो रहा है, जो गार्डन सुना है जो कोई गार्डन खुलने का कोई चांस नहीं, वो गार्डन खुल गया। तो जिस समय बोलेगा तो हम ये लेबर डिपार्टमेंट, ये ऑफिस और उसका साथ जो है ट्रेड यूनियन जो है 10 ट्रेड यूनियन यहाँ पर काम करते हैं, एक्टिविट है, उसके ऊपर जो सेंट्रल ट्रेड यूनियन ज्वाइंट फोरम है जितना है और बीजीपीएम है, उसका ऊपर जो टीएमसी का जो यूनियन है, सबको मिलकर एक साथ हम एक पिछले बारे में जो एग्रीमेंट किया है, जो इंस्ट्रक्शन आ जाएगा उसके हिसाब से हम काम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं एक विनती है सबको, जो इसका देखिए हम जानते हैं बहुत प्रॉब्लम चल रहा है वर्कर लोगों को, ये हमारा हाथ में नहीं है, ये डिपार्टमेंट का हाथ में नहीं है। गवर्नमेंट कोशिश कर रहा है ये सॉल्व करने के लिए, ये पूजा का पहले ठीक नहीं है लेकिन क्या हाथ में नहीं है। हम एक विनती करते हैं सबको, आपका थ्रू से आपको सब वर्कर को, सब यूनियन को हम हाथ जोड़कर बोलता हूँ कि ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वायलेट ना होना चाहिए। अभी तो ये सीजन आ गया, इस हिसाब से दार्जिलिंग रोड ब्लॉक हो जाएगा, ऐसे हमको नहीं चाहिए। थैंक यू। दुबईको निम्ति सेक्युरिटी गार्ड चाहिएको छ। मिनिमम क्वालिफिकेसन 10 पास, मेल हाइट 5.7 इन्चेस, फिमेल हाइट 5.3 इन्चेस हुनुपर्नेछ। एज 21 वर्षदेखि 39 वर्षसम्मकाहरूले आवेदन गर्न सक्नुहुनेछ। फ्री एकोमोडेसन, मेडिकल, ट्रान्सपोर्ट, इन्सुरेन्सको साथमा स्यालेरी 51,000 भारतीय रुपियाँ। इन्टरभ्यू 6 अक्टोबर 2023 शुक्रबार। फ्युचर भिजन कन्सल्टेन्सी नियर इस्कन मन्दिर सिलगढीमा। कन्ट्याक्ट 9800866855। दार्जिलिङको दशैं पूजा शपिङ फेस्टिभल नेशनल एक्सपो 2023 15 सेप्टेम्बरदेखि 23 अक्टोबरसम्म स्थान क्यापिटल हल। भारतभरिकै विभिन्न ठाउँहरूबाट 500 भन्दा बढी प्रडक्टहरू जस्तै हाउसहोल्ड गुड्स, ह्यान्डिक्राफ्ट, होम एप्लायन्सेस, किचनवेयर जस्ता सामानहरू, त्यो पनि डबल धमाका अफरको साथमा 20% अफ अन सेल, 20% अफ अन ओल्ड फर्निचर एक्सचेन्ज, वर्ल्ड क्लास इम्पोर्टेड फर्निचर पनि पाउनुहुनेछ। मेगा एक्सचेन्ज अफरको साथमा स्पेशल एट्र्याक्सन अफगानिस्तानी ड्राई फ्रुट्स। समय बिहान 10:30 बजेदेखि 8:30 बजेसम्म।